क्या आप जानते हैं कि हिंदू शब्द जिसे आज करोड़ों लोग गर्व से अपनाते हैं उसे एक गाली बताया जाता है। एक ऐसा अपमान जो बाहर से आए हमलावरों ने हमें दिया। आज हम इसी सबसे बड़े झूठ पर पर्दाफाश करने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उस प्राचीन शिलालेख और ग्रंथों तक ले जाऊंगा जो ये साबित करते हैं कि हिंदू शब्द इस्लाम के आने से भी हजारों साल पुराना है और इसका असली मतलब जानकर शायद आपके होश उड़ जाएं। ये सिर्फ एक शब्द की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी सबकी पहचान की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है उस सबसे पहले आम थ्योरी से जो हम सब सुनते आ रहे हैं। सिंधु घाटी से ही हिंदू शब्द बना है। प्राचीन फारस यानी आज का ईरान, वहां के लोग सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, हा की तरह करते थे। तो उनके लिए सिंधु नदी के पार रहने वाला विशाल भूभाग हिंदुस्तान बन गया और यहाँ रहने वाले लोग हिंदू। इसका सबसे पुराना सबूत मिलता है आज से लगभग 2600 साल पहले। ईरान के सम्राट दारा प्रथम के शिलालेखों में वो अपने साम्राज्य के एक हिस्से को हिंद कुश कहा करते थे। उसके बाद ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी भारत के लिए इसी मिलते जुलते शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि 7वीं सदी में आए चीनी यात्री हेंग सांग ने भी भारत के लोगों को यित्तु शब्द का इस्तेमाल किया जो हिंदू का ही एक रूप है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह शब्द पूरी तरह से विदेशी है? जवाब आपको चौंका देगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े भ्रम पर कि हिंदू शब्द मुस्लिम हमलावरों द्वारा हमको एक गाली के रूप में दिया गया है। ये बात ऐतिहासिक रूप से गलत है। चलिए टाइमलाइन को समझते हैं। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ और मैंने अभी आपको क्या बताया, फारसी साम्राज्य हिंदू शब्द का इस्तेमाल कब से करता आ रहा है? ईसा से भी 500 से 600 साल पहले। यानी हिंदू शब्द इस्लाम के जन्म से भी कम 1000 साल पुराना है। ये कोई गाली नहीं बल्कि एक भौगोलिक पहचान थी। जैसे आज हम किसी को इंडियन या एशियन कहते हैं, इसका अपमान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है और आप ऐसे ही और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम और भी ज्यादा रोचक वीडियो बनाने वाले हैं और वो आपसे मिस ना हो जाएं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये शब्द विदेशियों ने दिया तो हमारे अपने ग्रंथों में इसका क्या काम? यहीं पर वो राज खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे अपने प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में भी हिंदू शब्द मौजूद है और वहां इसका मतलब कुछ और ही है। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच लिखे गए शैव आगम और मेरु तंत्र में एक श्लोक आता है, हिंदुष्यति इति हिंदू। इसका अर्थ है जो हीनता, नीचता और अज्ञान का नाश करता है वही हिंदू है। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया हमें एक नदी के नाम से पहचान रही थी और दूसरी तरफ हमारे ऋषि मुनि इसी शब्द को एक आध्यात्मिक परिभाषा दे रहे थे। वे कह रहे थे कि हिंदू होना एक गुण है, एक चरित्र है। इसी तरह बृहस्पति आगम में लिखा है, हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैली हुई ये भारत भूमि जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि है वही हिंदू कहलाता है। यहाँ हिंदू शब्द एक राष्ट्रीयता और संस्कृति से जोड़ा गया है। तो फिर सवाल उठता है कि एक ही शब्द दो ओरिजिन के कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब छिपा है समय के बहाव में। शुरुआत में ये शब्द एक भौगोलिक पहचान था। बाहर के लोग हमें हिंदू कहते थे। जब मध्यकाल में भारत का सामना तुर्क और दूसरे हमलावरों से हुआ तो यही शब्द हमारी सामूहिक पहचान बन गया। वैष्णव, शैव, शाक्त, हम चाहे किसी भी पंथ को मानते हो, उन बाहरी शक्तियों के लिए हम सब एक थे, हिंदू। इस तरह एक विदेशी शब्द हमारी अपनी एकता का प्रतीक बन गया। अब सवाल ये है कि क्या ये पहचान, ये धर्म सिर्फ भारत की सीमाओं में ही कैद था? बिल्कुल नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म भारत तक सीमित नहीं था?
आज जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, वहां पर एक समय पर शक्तिशाली हिंदू बौद्ध साम्राज्यों का राज्य था। श्री विजय साम्राज्य, मजापहित साम्राज्य, ये नाम इतिहास में दर्ज है। इन जगहों पर भारतीय संस्कृति, भाषा, त्योहार, पूजा पद्धति वैसी ही थी जैसी भारत में होती थी। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है इंडोनेशिया का बाली द्वीप, एक मुस्लिम बहुल देश के बीचों बीच में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप, जहां आज भी 90% से ज्यादा आबादी हिंदू है। वो आज भी उसी हिंदू धर्म का पालन करते हैं जो हजारों साल पहले उनके पूर्वजों ने अपनाया था। उनकी रामायण, उनके मंदिर, उनकी परंपराएं, सब कुछ इस बात का सबूत है कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी और कितनी दूर तक फैली हुई हैं। थाईलैंड के राजा आज भी खुद को राम की उपाधि देते हैं। उनके राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम रामकीन है, जो वाल्मीकि रामायण का ही एक थाई संस्करण है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। हिंदू धर्म की वैश्विक मौजूदगी कोई नई बात नहीं, ये सदियों पुरानी हकीकत है। तो चलिए अब इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। हिंदू शब्द कहां से आया? इसकी शुरुआत फारस में सिंध नदी के नाम से हुई। ये एक भौगोलिक पहचान थी। क्या ये गाली है? बिल्कुल नहीं। ये शब्द इस्लाम से भी हजारों साल पुराना है। क्या ये पूरी तरह से विदेशी शब्द है? नहीं, हमारे अपने ऋषियों ने इस शब्द को अपनाया और इसे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया। जो हीनता का नाश करे वही हिंदू। धीरे धीरे ये शब्द हमारी राष्ट्रीय और संस्कृति की एकता का प्रतीक बन गया है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि हिंदू का मतलब क्या है, तो उसे सिर्फ सिंधु नदी की कहानी मत सुनाइए, उसे मेरू तंत्र का वो श्लोक भी सुनाइए जो बताएगा कि हिंदू होना सिर्फ एक धर्म या पहचान नहीं, बल्कि एक गुण है। नकारात्मकता और अज्ञान को मिटाकर सत्य की ओर बढ़ने का एक संकल्प है। ये एक ऐसी विशाल परंपरा का नाम है जिसने कभी किसी एक पैगंबर या एक किताब में खुद को नहीं बांधा है, जिसने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, यानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये वो पहचान है जो भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैली और आज भी बाली जैसे द्वीपों में जीवित है। हिंदू शब्द एक गाली नहीं, बल्कि एक गौरवशाली विरासत है, एक ऐसी यात्रा जो सिंधु के तट से शुरू हुई और आज करोड़ों दिल में बस रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।